प्रार्थना से हम आज के सत्र को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कृष्ण स्मरणम के इस सत्र में हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सत्र में हम देख रहे हैं कि अकासुर के वध के बाद कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके सभी जो गोप बालक है, गोप सखा है और उनके जो बछड़े हैं उनको चुरा लिया था। उसके बाद जब भी ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने देखा तो यहाँ पर तो वृंदावन में तो सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। तो इसका कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भी गोप सखा है और जो भी बछड़े हैं तो उनके रूप में स्वतः को विस्तारित कर लिया था। और ये जो विस्तार था ये कोई माया शक्ति का विस्तार नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही थे। तो 1 साल तक भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही ब्रज में आदान प्रदान करते रहे और इसका कारण भी हमने देखा था कि इसी लीला के द्वारा भगवान कृष्ण ने बाकी जो वरिष्ठ गोपियाँ थी और जो वात्सल्य भाव में जो गाय थी तो उनका भी उनकी जो भी इच्छा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की वो भी भगवान ने पूर्ण की थी। तो ब्रह्मा जी जब भी वापस आए तो उन्होंने ये सारा दृश्य देखा और वो अचंभित रह गए। फिर भगवान ने उनको हर एक बछड़े का जो रूप है वो एक नारायण के रूप में दर्शन दिया। हर एक जो गोप सखा है उनमें भी ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण का रूप दिखा। ये देख के ब्रह्मा जी और भी अचंभित रह गए। फिर ये सारा दृश्य एक क्षण में ही अदृश्य हो जाता है। पुनः भगवान कृष्ण एक हाथ में दही और भात लेते हुए और अपने गोप सखाओं को बछड़ों को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी देखते हैं। तो तभी उन ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि भगवान कृष्ण ही मूल नारायण है। फिर वो अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं, अपने हंस वाहन से नीचे आके भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं। हमने देखा था कि प्रार्थना जो भी है ये भक्ति का एक अविभाज्य अंग है। जो नवविधा भक्ति है उसमें प्रार्थना एक अविभाज्य अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि भागवतम में हर जगह पर यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना है, चित्रकेतु महाराज की प्रार्थना है, वृत्रासुर की प्रार्थना है। तो ऐसे हर जगह पर भागवतम में प्रार्थनाओं का वर्णन आता है जहाँ पर एक भक्त भगवान से प्रार्थनाओं के द्वारा अपना मनोगत व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी जब भी प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ करते तो उनकी प्रार्थनाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो वो भगवान कृष्ण की जो महानता है उनका वो गुणगान कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही परम मूल नारायण है। उसके बाद वो वृंदावन की महिमा और भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं। तत्पश्चात वो अपनी जो उदंडता हुई है तो उसके प्रति क्षमा याचना करते हैं और भगवान कृष्ण उनको पूछते हैं कि अरे आप ये जो
बोल रहे हो, तो ये तो आप उससे जस्ट उससे पहले ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप ही मेरे माता पिता समान हो, क्योंकि मेरी जो उत्पत्ति हुई है आप ही के नाभि कमल से हुई है। कृष्ण वहाँ पर एक हमने जो देखा था चैतन्य चरितमृत से, कृष्ण वहाँ पर पूछते हैं कि आपके जो स्रोत है वो तो महाविष्णु है और मैं तो एक बालवान हूँ वृंदावन का, तो ये कैसे है? तो आपके माता पिता जो है वो है महाविष्णु है। तो फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट करते हैं कि नहीं, आप ही मूल नारायण हो और जो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन सारे के सारे को स्रोत आप ही हो। फिर आगे जाकर ब्रह्मा जी प्रस्तावित करते हैं कि इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्तियाँ, उनके बारे में चर्चा करते हैं और उदाहरण देते हैं कि कैसे सारा जो जगत है भगवान के नाभि में है, और फिर भी हम इस भौतिक जगत में वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सामने देख रहा हूँ और आप मुझे सामने देख रहे हो, तो ये अचिंत्य शक्तियों के कारण ही वो है। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांग रहे हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त रूप में वो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से भक्ति की याचना करते हैं और ब्रज में एक छोटे से स्थान, छोटा सा स्थान वो मांग रहे हैं। तो पढ़ते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। बिकॉज यू आर द ओरिजिनल पर्सन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यू आर डिस्क्राइब्ड इन गोपाल द Brahma ji कह रहे हैं, one who has attained a little result of devotional service can understand your glories. Even one striving for Brahman realization or Paramatma realization cannot understand these features of your personality unless you bestow on him the result of at least a slight bit of devotional service. One may be the spiritual master of many impersonalists, or he may go to the forest or to a mountain cave and meditate as a hermitage for many, many years. But he cannot understand your glories without being favored by a slight degree of devotional service. Brahman realization or Paramatma realization are also not possible even after one searches for many, many years, unless one is touched by the wonderful effect of devotional service. So, भगवान को साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के ये 3 स्थल है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द है। तो जो योगी जन है वो ब्रह्मन रियलाइजेशन मीन्स जो भगवान का अव्यक्त रूप है ब्रह्मन, तो उसको रियलाइज करते, उसका उसका साक्षात्कार करते। उससे भी अधिक और वो आगे के स्तर पर है परमात्मा रियलाइजेशन, जहाँ पर योगी अपने हृदय में जो परमात्मा रूप है भगवान का उसको साक्षात्कार पाते हैं। और उससे भी अधिक श्रेष्ठ आता है कि भगवान, जो भगवान का दिव्य रूप है, जो तो उसका साक्षात्कार पाते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि कोई भी साक्षात्कार का लेवल हो, तो भगवान की जो भक्ति है वो अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो भगवान अपना कृपा उसके ऊपर नहीं देते। तो ये जो भी है कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये दे आर ऑल मिक्स्ड विद डिवोशनल सर्विस। अदरवाइज उनको जो इच्छित वर है जैसे ब्रह्मन रियलाइजेशन, वो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। Therefore, my dear Lord, I pray that I may be so fortunate that in this life or in another life, wherever I may take birth, I may be counted as one of your devotees. Wherever I may be, I pray that I may be engaged in your devotional service. I do not even care what form of life I get in the future, because I can see that even in the form of cows and calves or cowherd boys, the devotees are so fortunate to be always engaged
in your transcendental loving service and association. Therefore, I wish to be one of them instead of such an exalted person as I am now, for I am full of ignorance. The gopis and cows of Vrindavan are so fortunate that they have been able to supply their breast milk to you. Persons who are engaged in performing great sacrifices and offering many valuable goods in sacrifice cannot attain the perfection of understanding you. But simply by devotional service, these innocent village women and cows are all able to satisfy you with their milk. तो ब्रह्मा जी का मूव जो है प्रार्थना वो सेम रिफ्लेक्ट होता है चैतन्य चैतामृत में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करे, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हे भगवान कृष्ण, मुझे भौतिक जगत की कोई भी लाभ की प्रार्थना नहीं है, मुझे केवल आपके भक्ति की आकांक्षा है। आगे पढ़ते हैं। Persons who are engaged in performing great sacrifices and offering many valuable goods in sacrifice cannot attain the perfection of understanding you, but simply by devotional service, these innocent village women and cows are all able to satisfy you with their milk. You have drunk their milk to satisfaction, yet you are never satisfied as much by those engaged in performing sacrifices. I am simply surprised, therefore, with the fortunate position of Maharaj Nanda, Mother Yashoda, and the cowherd men and gopis, because you, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, are existing here as their most intimate, lovable object. My dear Lord, no one can actually appreciate the good fortune of these residents of Vrindavan. We are all demigods, controlling deities of the various senses of the living entities. And we are proud of enjoying such privileges. But actually, there is no comparison between our position and the position of these fortunate residents of Vrindavan, because they are actually relishing your presence and enjoying your association by dint of their sensory activities. We may be proud of being controllers of the senses, but here the residents of Vrindavan are so transcendental that they are not under our control. तो भौतिक जगत में ऐसे पाया जाता है कि ये जो सारे देवी देवता है, तो ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, तो उनको वो कंट्रोल करता है। जैसे जो आंखों की जो शक्ति है देखने की, उनको कंट्रोल करते हैं अश्विनी कुमार। जो भुजाएं है उनको कंट्रोल या फिर उनको एम्पावर करने की जो शक्ति है वो देते हैं इंद्र। तो ऐसे हर जगह पर अगर विश्व रूप का हम चर्चा करें भगवद गीता से, तो ऐसे हर जगह पर ये जो डेमिगॉड्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये जो वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, या फिर ये जो भी शुद्ध भक्त है, वो उनका जो सारा कंट्रोल है ये भगवान की जो दिव्य शक्ति है, तो लीला शक्ति है, तो उनके अधीन होता है। ये माया शक्ति के अधीन नहीं होता। तो यही बात को ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रस्तावित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो ब्रजवासी है उनकी जो श्रेष्ठता है ये देवी देवता से भी ऊपर है, ऐसे ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। I shall therefore consider my fortunate to be given a chance to take birth in this land of Vrindavan in any of my future lives. My dear Lord, I am therefore not interested in either material opulences or liberation. I am most humbly praying at your lotus feet
for you to please give me any sort of bird within this Vrindavan forest, so that I may be able to be favored by the dust of the feet of some of the devotees of Vrindavan. यहाँ पर ब्रह्मा जी का द्वंद्व देखिए, वो जानते हैं कि वृंदावन की महिमा क्या है, वो जानते हैं कि ब्रजवासियों की महिमा क्या है, और इवन ब्रजवासी जो गाय है, जो बछड़े है, उनका भी, और जो जो ब्रज में जो तृण है उसका भी वो महिमा जानते हैं कि ये सारे मुझसे श्रेष्ठतम है। पर तभी भी एक लालसा उनके मन में है कि मुझे फिर भी यहाँ पर थोड़ा कुछ स्थान मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। एक तरह पर उनके मन में ये ह्यूमिलिटी है, ग्रैटिट्यूड है, कि नम्रता है कि ये जो ब्रजवासी है वो सभी मुझसे श्रेष्ठ है। पर एक तरह उनके मन में लालसा भी है कि यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा कुछ स्थान मिल जाए। तो ये दोनों के बीच में द्वंद्व हो रहा है। एक बार तो ये ब्रह्मा जी व्यक्त करते हैं कि कैसे ये सारी चीजें श्रेष्ठ हैं, बट फिर भी ये थोड़ा कुछ अगर वृंदावन में स्थान मिल जाए तो आगे देखते। ये पहले तो बोलते कि कहीं अगर जगह मिल जाए वृंदावन, बट अगर ये भी नहीं मिला तो क्या? ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि if I am given a chance to grow as a humble blade of grass in this land, that will be a glorious birth. But अगर वो भी नहीं मिलता तो क्या? ब्रह्मा जी बोलते हैं but if I am not so fortunate to take birth within the forest of Vrindavan, I beg to be allowed to take birth outside the immediate area of Vrindavan, so that when the devotees go out, they will walk over me. Even that would be a great fortune for me. I am just aspiring for a birth in which I will be smeared by the dust of the devotees' feet. Because I can see that everyone here is simply full of Krishna consciousness. No one here knows anything but the lotus feet of Krishna or Mukunda, for which the Vedas themselves are searching. तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर कोई भी देवी देवता हो, और देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी है, और देवी देवताओं में भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो भूतल पर आते तो कभी भी जमीन का स्पर्श नहीं करते, वो हवा में ही अपने खुद को स्थित करते हैं। पर यहाँ पर वृंदावन की महिमा इतनी है कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने गरुड़ अपने जो हंस वाहन है उससे उतरते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और यहाँ पर भक्तों के चरणों की रज की वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सोचिए कितना महान है ब्रजभूमि, वृंदावन भूमि, और कितना महान वहाँ का ब्रजवास है, और वहाँ के भक्त कितने श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में पूर्णतया लीन है। आगे बढ़ते हैं। It is confirmed in Bhagavad Gita that the purpose of Vedic knowledge is to find Krishna. Vedescha sarver aham eva vedyo vedant vedavid eva cha। हम भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते हैं कि वेदांत विद, मैं ही वेदों का करता हूँ, और वेदों का जानने का जो सार है वो भी मैं हूँ। And it is said in the Brahma Samhita that it is very difficult to find Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by the systematic reading of the Vedic literature, but he is very easily available through the mercy of a pure devotee. The pure devotee of Vrindavan are fortunate because they can see Mukunda, Lord Krishna, all the time. This word Mukunda can be understood in two ways. Muk means liberation. Lord Krishna can give liberation and therefore transcendental bliss. The word also refers to his smiling face, which is just like the Kunda flower. Mukha means face. The Kunda flower is very beautiful and it appears to be smiling. Thus the comparison, isn't it? The difference between the pure devotees of Vrindavan
and the devotees in other places is that the residents of Vrindavan have no other desire but to be associated with Krishna. Krishna, being very kind to his devotees, fulfills that desire because they always want Krishna's association. The Lord is always prepared to give it to them. भगवान कृष्ण का एक नाम आता है कि वरदराज. वरदराज मीन्स जो वन हू बेस्टोज बेनेडिक्शंस, जो वर देते हैं अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर. तो अगर वैसे देखा जाए तो भगवान तो सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, और जो भौतिक जगत है उसका भी सृजन इसी आधार पर हुआ था कि जहाँ पर बद्ध जीव भगवान से अलग होके एंजॉय करने का, उनसे अलग होके खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं. तो उस इच्छा को भी भगवान ने पूर्ण किया और ये फिर भौतिक जगत की रचना हुई. तो अगर सामान्यतः अगर ऐसा देखा जाए, बद्ध जीवों की अगर इच्छा को भगवान पूर्ण करते तो जो भक्त है उनकी इच्छा को क्यों नहीं पूर्ण करें. और भक्तों की इच्छा क्या है? दे सिंपली वांट टू बी एसोसिएटेड विद कृष्ण. दे हैव नो अदर मटेरियल डिजायर और एनी अदर डिजायर. और ब्रह्मा जी यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे इस ब्रह्म विमोहन लीला से भगवान ने ब्रजवासियों की उस इच्छा को भी कैसे और पूर्ण किया. जहाँ पर ब्रजवासी जो वरिष्ठ गोपियाँ है वो भगवान को स्तनपान कराना चाहते थे. जो गाय है वो वात्सल भाव में उनको भी दूध पिलाना चाहते हैं बछड़े के रूप में. तो भगवान कृष्ण ने उनकी भी इच्छा उस रूप में पूर्ण की, अपने बछड़ों के रूप में विस्तारित करके, गोपाल के रूप में विस्तारित करके, गोप सखा के रूप में विस्तारित करके. The devotees of Vrindavan are all spontaneous lovers. They are not required to strictly follow regulative principles because they are already naturally developed in transcendental love for Krishna. Regulative principles are required for persons who have not achieved such a position of spontaneous love. Brahma is also a devotee of Lord, but he is an ordinary devotee subject to following regulative principles. He prays to Krishna to give him the chance to take birth in Vrindavan so that he might be elevated to the platform of spontaneous love. तो ब्रह्मा जी जो है वो एक कृष्ण भक्ति है, वो भी एक भक्ति है. और जो देवी देवता भी है, इंद्र, चंद्र, वरुण, वो भी भक्ति है. हम उनकी दो चीजें यहाँ पर जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो देवी देवता है उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति क्या है और उनका कृष्ण से संबंध क्या है. उनकी स्थिति जैसे हमने चर्चा की थी कि ये भी एक जीवात्मा ही है और ये उनकी पोजीशन है, लेकिन वो उनको कुछ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो भगवान के जो सृजन शक्ति है उसमें कुछ सेवा प्रदान कर सके. और उसी के साथ उनकी जो संबंध है भगवान से क्या है कि वो भी भगवान के अंश है और भगवान के भक्त है. विष्णु भक्त भवेद दैव, ऐसे बताया जाता है कि ये जो देवी देवता ये सारे विष्णु भक्त हैं. तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये देवी देवता के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए. तो हमें तो ये जानना है कि भगवान कृष्ण ही मूल नारायण है और वो ही हमारे आराध्य है, लेकिन जो देवी देवता है उनके प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए. अगर कोई ब्रह्मा जी, शिव जी इनकी अवहेलना करके फिर कृष्ण भक्ति करना चाहता है तो भगवान कृष्ण उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे. तो यही बात यहाँ पर प्रस्तावित की जाती है. आगे बढ़ते हैं. लॉर्ड ब्रह्मा कंटिन्यू, माय डियर लॉर्ड, sometimes I am puzzled as to how your lordship will be able to repay in gratitude the devotional service of these residents of Vrindavan. Although I know that you are the supreme source of all benedictions, I am puzzled to know how you will be able to repay all the service that you are receiving from these residents of Vrindavan. I think of how you are so kind, so magnanimous, that even Putana, who came to cheat you by dressing herself as a very affectionate mother,
was awarded liberation and the actual post of mother. Another demons belonging to the same family, such as Aghasur, Bakasur, were also favored with liberation and achieve youth. And so under the circumstance, I am puzzled. These residents of Vrindavan have given you everything. Their bodies, their minds, their love, their homes, their possessions, everything. So everything is being utilized for your purpose. So how will you be able to repay your debt to them? You have already given yourself to Putana as a prize that you shall ever remain a debtor to the residents of Vrindavan, being unable to repay their loving service. यहाँ पर तुलना हो रही है, अगर अघासुर बकासुर ऐसे राक्षसों को भी अगर आपने मुक्ति प्रदान की है, तो जो भक्त है जिन्होंने अपना सर्वस्व आपको अर्पण किया है, उनको आप क्या देंगे? तो भगवान आप तो उनके क्या है, उनको तो आप जो कर्ज है उनके भक्ति का, वो तो आप कभी चुका ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर तुलना होती है। My Lord, I can understand that the super excellent quality of the service rendered by the residents of Vrindavan is due to their spontaneously engaging all natural instincts of your loving service. It is said that attachment for material objects and home is due to illusion, which makes the living entity condition in material world. But this is only the case for persons who are not Krishna conscious. In the case of residents of Vrindavan, such obstructions as attachments to earth and home are non-existent, because their attachment has been directed into you and their homes have been converted into temples by your constant presence here and there. And because they have forgotten everything for your sake, there is no impediment. For a Krishna conscious person, there is no such thing as impediments due to attachment for earth and homes, nor is there illusion. So, that is the power of devotional service. भक्ति के लिए कोई भी बाधा नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी है, हालांकि वो उनके कामकाज में व्यस्त है, लेकिन क्योंकि उनका प्रेम और उनकी जो सारी जो चेतना है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित है। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, तो ऐसे जो उनकी चेतना है उसकी वजह से उनका जो सारा घर है और उनका जो ये मंदिर में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर स्वयं विराजमान है। तो इसी के साथ हम आज के कृष्ण स्मरण को विराम देते हैं और आगे के सत्र में यही हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।